कृपया हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे ना छूटे। 2 महीने से ज़्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन के बीच अचानक कई नाम लिए जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जिक्र ग्रेटा थनबर्ग का हो रहा है। 18 साल की ये युवती पहली बार चर्चाओं में नहीं आई, बल्कि साल 2018 में केवल 15 साल की उम्र में स्वीडन की ये लड़की पर्यावरण बचाने के लिए दुनिया भर के नेताओं से भिड़ गई थी। ग्रेटा ने साल 2018 में ग्लोबल वार्मिंग के लिए लोगों में जागरूकता लाने की मुहिम शुरू की। वे स्वीडिश संसद के बाहर बैठने लगी, वो भी 1 या 2 रोज नहीं, बल्कि लगातार हर शुक्रवार को। इसके बाद ही ग्रेटा का नाम पहली बार चर्चाओं में आया। यहाँ तक कि कई देशों ने अपने यहाँ #Friday for Future के नाम से पर्यावरण बचाने की मुहिम शुरू कर दी। स्थानीय लोग हर शुक्रवार पर्यावरण के नाम करने लगे। यहाँ तक कि इसमें 24 देशों के 17,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। तो यहाँ से शुरू हुई ग्रेटा की पहचान बनने की कहानी। पर्यावरण के लिए पहले से ही काफ़ी जागरूक माने जाने वाले देश स्वीडन में 8 साल की उम्र में ग्रेटा ने क्लाइमेट चेंज को लेकर पढ़ना शुरू किया। 12 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने फ्लाइट और मीट दोनों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। वे ट्रेन से सफ़र करने लगी और अपने आसपास के लोगों को भी कम दूरी के लिए फ्लाइट के इस्तेमाल को मना करने लगी। उनका कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग कम करने में हम मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ नॉनवेज छोड़ने को लेकर भी उनका यही तर्क है। फ्राइडे फॉर फ्यूचर से सुर्खियों में आ चुकी ग्रेटा को तब दुनिया भर के लोग जानने लगे जब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में एक बेहद मजबूत भाषण दिया। ये सितंबर 2019 की बात है। ग्रेटा को पर्यावरणविद बतौर बुलाया गया था। इस कम उम्र की लड़की से हालांकि किसी को खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने माइक पर जो बोलना शुरू किया तो लोग देखते रह गए। ग्रेटा ने मुक्का सा मारते हुए काफी गुस्से से कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, बल्कि अभी स्कूल में होना चाहिए था। अपने खोखले शब्दों से आपने मेरा बचपन और मेरे सपने चूर किए हैं। ग्रेटा इस भाषण के जरिए कह रही थी कि उनकी उम्र के बच्चों को फिलहाल स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन बिगड़ते पर्यावरण की चिंता में ऐसा नहीं हो सका। उनका आपकी हिम्मत कैसे हुई का कहना खास तौर पे काफी चर्चा में रहा। उसी साल टाइम मैगजीन ने ग्रेटा को पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान दिया। ग्रेटा यह सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की शख्स बनी। वैसे ग्रेटा को लगातार मिल रही इस पहचान पर सभी खास खुश नहीं। पूर्व अमेरिकी पीएम डोनाल्ड ट्रंप से उनके टकराव की खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं। यहाँ तक कि ट्रंप की हार के बाद भी ग्रेटा ने उन्हीं के लहजे में एक व्यंग्यात्मक ट्वीट भी किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी ग्रेटा पर टिप्पणी कर चुके हैं कि वो एक अच्छी लड़की हैं, पर उनके पास सूचना का अभाव है। ग्रेटा अपने बारे में बताती हैं कि वे एस्पर्जर सिंड्रोम की शिकार हैं। बता दें कि यह सिंड्रोम ऑटिज्म का ही एक प्रकार है जो लोगों को समझने और खासकर बोलने की क्षमता पर असर डालता है। फिलहाल भारत के किसान आंदोलन में ग्रेटा अपने ट्वीट के कारण विवादों में है। उन पर आरोप है कि वे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों की टीम का हिस्सा है। बता दें कि ग्रेटा ने गलती से कोई सीक्रेट दस्तावेज भी ट्वीट कर दिया था, जिसमें हर एक दिन की जानकारी देते हुए बताया गया था कि कैसे आंदोलन को सफल बनाना है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरिया टाइम।